नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। आज मैं आपके लिए मानव शरीर से संबंधित टॉप 30 जीके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि टिबिया नामक हड्डी है वो किस में पाई जाती है। तो बात करें अगर हम टिबिया नामक हड्डी की, तो ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी हड्डी, तो वो जांघ की हड्डी हो जाएगी, जिसमें हम फीमर कहते हैं। इसको फीमर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोर्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला प्रश्न है हमारा कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि अस्थियों और एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को टेंडन जोड़ता है आपस में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत हैं, ये 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होता है। तो मनुष्य में जो पाचन का जो अधिकांश भाग है, ये छोटी आंत में होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत में, तो उसको आप याद में रखना कि अधिकांश जो भाग में जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया है ये मुख से ही प्रारंभ होती है। मुख से ही हम खाना खाना शुरू करते हैं, फिर जाके वो हमारे आमाशय में जाता है ना, तो मुख से इसका प्रारंभ क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है। तो 32 फीट लंबी होती है हमारी पाचन नली। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान होता है। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य है ये तिल्ली करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो लगभग 91 से 92% भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो रक्त में आप सभी को पता है लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में जो खून की जो शुद्धिकरण है इसकी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो जो हेपेरिन है, हेपेरिन के कारण हमारे शरीर में जो रक्त है वो जमता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो प्लीहा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। अगर हम बात करें नवजात शिशुओं की, तो उनमें 300 हड्डियाँ होती है, पर एक मानव शरीर में होती है 206।
पर यहाँ पे नवजात शिशुओं की बात की जा रही है तो उनमें हो जाएगी 300। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो 12 जोड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि है ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी भुजा। अगला प्रश्न है हमारा कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस ये दांतों तथा हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसका औसत भार मैक्सिमम 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में रुधिर की सामान्य मात्रा क्या होती है। मनुष्य के शरीर में रुधिर की जो सामान्य मात्रा है यह 140 से 180 मिलीग्राम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा नेत्रदान करने में आँख का कौन सा भाग किसका होता है। तो ये आयरिस हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। हम जब नेत्रदान किसी को करते हैं तो हमारी जो आयरस होता है उसको हम दान करते हैं, इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पे वयस्क मानव शरीर की बात कर रहे हैं तो इसमें हो जाएंगी 208 हड्डियाँ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा हड्डियाँ लोचदार ऊतकों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसको स्नायु बंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्नायु बंधन हड्डियों लोचदार ऊतकों द्वारा आपस में जुड़ी होती है उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है। मानव शरीर का जो सबसे मजबूत अंग है ये इनमेल हो जाता है जो दांतों की ऊपरी परत पे होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त एंड क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटीज़ कंटेंट पसंद आया है। पसंद आया तो फटाफट से लाइक करिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोबारा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।